इस वीडियो में प्रश्न नंबर 13 कहा गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो पहले हम 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या पता कर लेते हैं जो 7 से विभाज्य है। ठीक, पहले श्रेणी बनानी होगी ना, पहले श्रेणी बनानी होगी, इसके बाद हम पता करेंगे कि कौन सा कि कितने पद होंगे इसके बीच में। तो पता करते हैं ये 100 जो कि 3 अंकों वाली 100 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। 100 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। अब पता करते हैं, लेकिन हमें पता क्या करना है, पता करना है 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य हो। तो 7 से इसमें भाग दे लेते हैं हम, आया 14 सते 98, 14 सते 98। अगर 98 हम ले लेते हैं तो 98 हो गई 2 अंकों वाली संख्या। 98 में 7 और जोड़ लें, 7 और जोड़ लें तो हो गया 105। तो 105 जो होगा वो 3 अंकों वाली संख्या है। 105 क्या है? 3 अंकों वाली संख्या है। तो एपी लिख लेते हैं। 105 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 105 है। तो अब और 7 जोड़ते हैं इसमें, क्योंकि 7 से विभाज्य के बारे में कहा है। तो 112 हो गया, अगला हो गया 119 हो गया, ऐसे डाट 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 हम पता कर लेते हैं कि अंतिम पद क्या होगा। अब जो 4 अंकों जो क्या कहते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अब लेकिन हमें पता करना है कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 7 से इसमें हम भाग देते हैं। तो 7 1 के 7 2 बचा, 2 9 29 हुआ, 29 7 चौक 28 हुआ, 28 और 1 29 हुआ, 1 और 9 हो गया 19, 19 7 दूनी 14, बचा कितना 14 5 19, 5 बचा है। तो क्या करते हैं उसी 5 को हम 999 में से घटा लेंगे, क्योंकि अगर हम जोड़ लेंगे, अगर 5 को हम 999 में जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ये 1004 हो जाएगा, जो कि 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमें पता करना है 3 अंकों की संख्या, तो इसलिए घटाना होगा, -5 हो जाएगा 994। ठीक, तो 994 अंतिम पद कितना मिला है 994। तो मान लेते हैं श्रेणी में n पद हैं, मानते हैं श्रेणी में n पद हैं। अगर श्रेणी में n पद हैं तो ये कौन सा पद हुआ? nवां पद हुआ। अगर श्रेणी में n पद हैं तो ये हुआ nवां पद। तो लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं an बराबर, अच्छा पहले लिख लेते हैं सबको। a बराबर हो गया 105, a बराबर 105 और d बराबर अगर ज्ञात करते हैं तो d तो साथ हमको मिल ही रहा है। और an कितना है जो कि कहा गया है nवां पद, अंतिम पद nवां पद, तो ये कितना है 994। सूत्र क्या होता है? सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखते हैं मान इसमें, an का मान पता है हमको 994 बराबर a का मान 105 है और n माइनस 1 यहाँ प्लस लगाते हैं, n माइनस 1 इंटू डी है 7। ठीक, अब क्या करेंगे हम, सरल करते हैं, इस 105 का पक्षांतर कर लेते हैं। 994 माइनस 105, क्या बचा इधर? बचा है 7n, 7 से गुणा कर लेंगे इनमें, 7n माइनस 7। ठीक, अब घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ पर? 14 में से घटाया जाए 5 आएगा 9, 14 में से 5 घटाएं तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ बचा 8 में से घटाना है हमको 0 तो आएगा 8 और यहाँ बचा कितना 8 बचा, तो 8 बराबर 7n माइनस
7 का पक्षांतर कर लेते हैं। 889 धन 7 बराबर 7 यन। तो जोड़ लेते हैं, इनको कितना हो जाएगा 800 9 दहाई 6 इकाई बराबर 7 यन। अब यन कितना हो जाएगा 896 बटे 7। तो काटते हैं इनको, 7 1 के 7, 7 1 के 7, 1 बचा, 1 और 9 हुआ 19, तो 7 दूनी 14, 5 19, 5 और 6 हुआ 56, 7 8 56। तो यन कितना मिल गया हमको 128। इसका मतलब क्या हुआ, 3 अंकों की 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी 128 संख्याएं। 3 अंकों की 7 से विभाज्य 128 संख्याएं होंगी। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक, 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न कहा गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो आइए पहले हम लोग श्रेणी बना लेते हैं। पहले श्रेणी बना लेंगे, फिर मान लेंगे कि n गुणज होंगे। पता करते हैं कि पहला पद कौन सा होगा, श्रेणी का पहला पद कौन सा होगा। तो एपी हम बनाएंगे, एपी बनाएंगे कैसे बनेगा, 10 में 4 से भाग दे दिया जाए तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 8 तो 4 से विभाज्य है, 8 तो 4 से विभाज्य है, लेकिन वो क्या कहते हैं 10 और 250 के बीच में नहीं है, 10 से नीचे है वो। तो 4 से विभाज्य पहली संख्या कौन सी होगी, 10 के बाद 12 होगी, 4 तिया 12। तो पहला पद हो गया 12, दूसरा हो जाएगा 16। समांतर श्रेणी हम लोग बना रहे हैं। एपी क्या है, एक मतलब हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी 12 16 20, 4 से विभाज्य कहा गया है, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, किसके बीच में कहा है 10 और 250 के बीच में। तो 10 के बाद जो संख्या पड़ेगी 12 पड़ेगी 4 से विभाज्य। अब इसके बाद हम अंतिम पता कर लेते हैं कि अंतिम पद कौन सा होगा जो कि 4 से विभाज्य हो। तो 250 बटे 4, तो 4 छक 24, 24 1 25, 1 और 10 हो गया, 1 और 0 हो गया 10, तो 4 दूनी 8, बचा कितना 8 2 10 बचा, 2 बचा है। वही अगर 2 हम घटा लें, 250 में से 2 घटा लें तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, मतलब 248, 248, 250 जो कि 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहा था, विभाजित कर रहे थे, तो आ रहा था 62 और 2 उसमें शेष बच रहा था। तो उसी 2 को हम 250 से घटा लेते हैं तो मिलेगा 248। तो 10 और 250 के बीच में जो समांतर श्रेणी बनी है 12 16 20 डॉट 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 248। मान लेते हैं कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, n पद हैं। अब इस श्रेणी में n पद है, मतलब nवां पद क्या हुआ 248। तो प्रथम पद a बराबर हुआ 12 और d बराबर कितना हो जाएगा, 16 से घटाया जाए 12, 4 आ जाएगा। और क्या कहते हैं an क्या होगा, an होगा 248 an, मतलब अब सूत्र क्या है, सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है। सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कहा गया 248 बराबर a कितना है 12 है, 12 धन n माइनस 1 और गुणे d का मान को पता है 4। अब 248 बराबर 12 धन 4n और माइनस 4। 12 में से अगर 4 घटाया जाए तो कितना आता है 8। उसी 8 का हम पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो 248 माइनस 8 बराबर 4n। कैसे क्या हुआ, 12 में से अगर हम 4 घटाएं तो आता है 8। अब वो 8 जब पक्षांतर करेंगे इधर से तो 248 माइनस 8 हो जाएगा, 248 माइनस 8 बराबर 4n। अब क्या हो जाएगा 240 हमको मिल जाएगा, कितना मिलेगा 240
240 240 बराबर 4 n। तो n कितना हो गया 240 बटे 4, यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाए, 4 छक 24 और एक शून्य बच गया, उसको लिख लेते हैं। तो हमको n कितना मिल गया, n मिल गया हमको 60। तो इसका मतलब हुआ 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 से विभाज्य 60 संख्याएं होंगी। ठीक, अब तक के लिए बस इतना इस वीडियो में। अब शेष प्रश्न अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।